प्रिय भैया बहनों, आज हम शब्द विचार ये पाठ पढ़ेंगे। शब्द विचार के अंतर्गत जब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ये हम पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए कि जब किन्हीं वर्णों को एक ही शिरोरेखा के नीचे लिख दिया जाए तो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि अरविंद, ये जो अरविंद शब्द लिखा हुआ है इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसको ये हमको देखना है। तो देखिए, ये जो शब्द लिखा है अरविंद, इस अरविंद शब्द को ध्यान से देंगे तो अ जैसे अ बनेगा ही, र हलंत धन अ मिला करके एक र शब्द बनेगा। फिर क धन ई, व धन ई ये मिल करके वी बनेगा। आधा न से न आधा बनेगा और द धन अ से द बनेगा। तो अ र वी द, ये अरविंद शब्द बना है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखेंगे। कल हलंत ई से हो गया की, र धनन अ से हो गया यहाँ र, क धनन ई से बन गया की, ट धन अ से बन गया ट। तो ये शब्द पूरा बन गया हमारे क्रिकेट। अब यहाँ एक बात हमको समझने की है, वो शब्द क्या है। ये शब्द जो पहला जो शब्द बना है अरविंद, वो एक सार्थक शब्द है, और ये जो क्रिकेट शब्द बना है वो हमारा निरर्थक शब्द है। उसके बाद में हमको आगे जब देखेंगे तो दोनों ही उदाहरणों से समझ में आता है कि ये अरविंद शब्द है जिसका अर्थ हम समान रूप से ग्रहण करते हैं। अरविंद का मतलब कमल से है, और क्रिकेट ये एक ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ प्रकट नहीं होता, तो उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। अर्थात हम यूं कह सकते हैं, शब्द के अर्थ की दृष्टि से दो भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द, और दूसरा जो है वह है निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द में हम ध्यान से देखेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा है माता। अब ये जो माता शब्द है, यह माता शब्द जो है यह सब जगह एक ही जैसा समझा जाता है। और जो दूसरा शब्द है वह है मंदिर। अब मंदिर का मतलब हम सब जानते हैं, जहाँ देवी देवताओं का निवास या भगवान की मूर्ति रहती है। ऐसे ही विद्यार्थी, घोड़ा, पक्षी, तो ये सारे के सारे शब्द जिनके अर्थ हम भी जानते हैं और सर्वत्र एक तरह से हिंदी भाषी जो शब्द लोग हैं वो सब इनका एक ही समान रूप में अर्थ समझते हैं। और दूसरे यदि हम आगे और शब्द देखते हैं तो दूसरे प्रकार के हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ प्रकट नहीं होता, या कोई अर्थ निश्चित नहीं होता। यानी यूं कह सकते हैं कि भाव प्रकटन की दृष्टि से भी किसी निश्चित कारण को वह प्रकट नहीं करता है, उसको निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ शब्द लिखा है क्रिकेट। अब क्रिकेट ये कोई ध्वनि समूह हो सकता है, किसी चीज के रगड़ने से ऐसी कोई आवाज आ सकती है। ऐसे ही सरसट ये शब्द इसी प्रकार का है, कोई ध्वनि समूह हो सकता है। खटर पटर, ऐसे ही एक शब्द ध्यान से देखिए, यहाँ वाल शब्द लिखा है। वैसे ये वाल शब्द एक दूसरे शब्द के साथ हम बोलते हैं, जैसे दाल वाल। ऐसे ही गेंद वेंद, शाक वाक,
ऐसा जो शाक का अर्थ प्रकट होता है परंतु वाक का अर्थ कोई अर्थ नहीं है। गेंद का मतलब है परंतु वेंद का कोई अर्थ नहीं है। दाल का मतलब होता है परंतु वाल का कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निरर्थक शब्द वे शब्द है जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। तो इस प्रकार से जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि शब्दों के अर्थ की दृष्टि से दो भेद है। अब एक दूसरा प्रकार, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, तो वो है 3 भेद है। व्युत्पत्ति का मतलब है उत्पत्ति के आधार पर। तो पहला जो प्रकार है वह कौन सा है, तो वह जो पहला प्रकार है वह जो है रूढ़ शब्द है। अब ये जो रूढ़ शब्द है, इस रूढ़ शब्द को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसका अर्थ होता है जिसके खंड नहीं हो। जिसके खंड नहीं हो इसका मतलब संधि विच्छेद नहीं हो सकता, या खंड कर भी दे यदि तो उसके कोई अर्थ नहीं होते हैं, यानी उन खंडों के अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे ये शब्द है एक हाथी। अब हाथी का यदि संधि विच्छेद करे होता नहीं है, परंतु यदि जबरदस्ती करे तो हा और थी अलग अलग। हा का कोई अर्थ नहीं है, थी का भी कोई, हाँ थी क्रिया के रूप में हो सकता है परंतु यहाँ उससे कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही दूसरा शब्द है मोर। अब मो धन र, अब इसको भी ये देखा जाए तो मो का कोई अर्थ नहीं है, र का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार से घोड़ा, गाय, माता ये ऐसे शब्द है जो हमारे रूढ़ियों से, रूढ़ी शब्द है अर्थात परंपरा से चला आ रहा है। जिसको पहले हमने हाथी कहा वही हाथी आज तक हम बोलते आ रहे। जिस पक्षी को हमने मोर कहा वही पक्षी का मोर आज भी नाम पुकारा जाता है। यानी हमारे महापुरुषों ने, ऋषि मनीषियों ने किसी वस्तु का, प्राणी का कोई नाम दिया है तो वह जो नाम दिया जो ज्यों का त्यों बोला जाता है, जिसके कोई खंड नहीं किए जा सकते हैं, और यदि खंड करे तो भी उसके उन खंडों के कोई अर्थ नहीं होते, उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यदि कहे तो कौन सी शब्द है, वो है यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द की जब बात करेंगे तो यौगिक शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों के दो या दो से अधिक खंड मिलकर के जो शब्द बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। योग का मतलब होता है योग के द्वारा शब्दों को एक दूसरे से जोड़ करके बनाया गया हो, जिनके सार्थक खंड हो सकते हो, जिसका संधि विच्छेद किया जा सकता है और प्रत्येक खंड का कोई अर्थ प्रकट होता है। तो ऐसे शब्दों को हम बोलेंगे यौगिक शब्द। जैसे यहाँ शब्द लिखा है, एक शब्द है विद्यालय। अब ये जो विद्यालय शब्द है वो कैसा शब्द है, ये यौगिक शब्द है। जैसे विद्या धन आलय। अब विद्या का अर्थ हम जानते हैं, विद्या का मतलब पढ़ाई से है, आलय का मतलब घर है। तो ये दोनों शब्द मिलकर गया पढ़ाई के लिए जो भवन बना है उसको विद्यालय बोलते हैं, जहाँ हम बैठ करके अध्ययन करते हैं। रसोई घर, रसोई जहाँ पर भोजन बनाया जाता है। घर यानी वह एक भवन का भाग, एक हिस्सा जहाँ रसोई बनाई जाती है, भोजन बनाया जाता है, उसको रसोई घर कहते हैं। देव दूत, देव और दूत ये दो शब्द मिलकर के देवदूत बना है। तो ऐसे जो शब्द योग के द्वारा बनाए गए हैं अर्थात जिसके संधि की गई है, संधि शब्दों से जो शब्द बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। अब जब हम तीसरे प्रकार की जब बात करते हैं तो ध्यान में आता है नया शब्द है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ का मतलब होता है ऐसे रूढ़ी शब्द जिनका हमने पहले भाग में पढ़ा था कि रूढ़ का मतलब है परंपरा से चला आ रहा है, जिसके खंड नहीं किया जा सकते, और इसके अंदर और कुछ शब्दांश जोड़ दे तो योग रूढ़ शब्द बनते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं
रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जिनके खंड कर सकते और खंड करने के बाद में उसके जो उन खंडों के स्वतंत्र अर्थ ग्रहण करना है तो उसमें भावबोध का सहारा विशेष रूप से लेना पड़ता है। तो भावबोध का सहारा लेना पड़ता है, इसका मतलब उसका कोई भाव निकाला जाता है। तो देखिए एक बार इसको किस प्रकार से समझेंगे हम। ये जो शब्द लिखे हैं पंकज, अब पंकज शब्द दो शब्दों से बना है, पंक धन ज। पंक का मतलब होता है कीचड़, और ये जो ज है इसका वास्तव में तो कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है, परंतु हम उसका भाव ये निकाल सकते हैं। तो क्या भाव है इसका? ज का मतलब होता है जन्मा, एक भाव ले सकते हैं, पक्का नहीं है ज का मतलब जन्मा नहीं, और भी कुछ अर्थ हो सकते हैं, परंतु यहाँ जन्मा के रूप में है। तो पंक यानी कीचड़, कीचड़ में जो जन्मा, कीचड़ में क्या खिलता है भाई? कमल। तो ये पंकज ऐसे शब्द बना है। अब दूसरा शब्द है जलद। अब जल धन द, जल का मतलब हम समझते हैं पानी, द का मतलब एक तरह से दल है। तो जल का जो दल है, जल का दल उमड़ घुमड़ करके बादल जो आते हैं उनको हम जलद बोलते हैं। ऐसे ही एक शब्द है सम दन सद। सम यानी समाज, सद यानी सदस्य के भी कह सकते हैं। संसद इसका हम प्रयोग करते रहते हैं। यशः धन दा, यशोदा। मनः धन हर, मनोहर। तो ऐसे और भी शब्द हम काम में लेते रहते हैं। ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आगामी पाठ में हम स्रोत की दृष्टि से शब्दों के भेद पढ़ेंगे। आज इतना ही। आप इस पढ़े हुए पाठ को ठीक से वापस सुने, पढ़े और उसके आधार पर उसको ग्रहण करने के बाद में उसको जो है अपनी कॉपी में अवश्य ही लिखे। इतना ही आपसे निवेदन है। एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद।